एमसीक्यूज ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत आसान तरीके से करेंगे। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which numbers can be written as a sum of two consecutive numbers? किन नंबर्स को हम लोग सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या हो गया? एक के जस्ट बाद वाला दूसरा, यानी लगातार नंबर्स। जैसे अगर हमने स्टार्ट किया 3 से तो 3 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया? 4, 5, ये सारे इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम, चलिए करके देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। फर्स्ट दो कंसेक्यूटिव हमने नंबर ले लिया 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आया? 3 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया हमने 2 और 3, सम किया तो क्या आया? 5। इसी तरीके से 3 और 4 को सम किया तो क्या आया? 7। अब आप देख सकते हो कि हर बार दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम क्या आ रहा है? ये कौन से नंबर है? ऑड नंबर्स तो है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑड नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When placing plus and minus signs between four consecutive numbers, how many different possibilities for expressions exist? ये आपके बुक में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें ले लेना है और उनके बीच में प्लस माइनस साइन रख करके हमें देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस रख दिया, यहाँ प्लस रख दिया, यहाँ प्लस रख दिया, सब में प्लस रख दिया, फिर कभी माइनस रखेंगे, फिर प्लस माइनस रखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये आपका, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये 3, 4, 5, 6 यह हमने ले लिया चार कॉन्सिक्यूटिव नंबर और उनको पहले यहाँ क्या कर रहे हैं? सम। सब में प्लस डाल दिया, फिर दो प्लस और एक माइनस डाल दिया। इस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आप देख सकते हो। कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 8 पॉसिबिलिटी बन रही है ना। 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, फिर दूसरी 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे एक 8। 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। इस एक वीडियो को आप लोग कर लोगे ना तो आपका चैप्टर भी जो है ना, ये नंबर प्ले, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एंड तक जरूर देखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन। When four consecutive numbers are chosen and plus and minus signs are placed between them, what is always true about the parity of the resulting expressions? तो देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसी पर बेस्ड है ये, वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। चार हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और प्लस माइनस करके हमें उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बोल रहा है कि हर बार पेरिटी क्या होगी, या तो ऑड आएगा कि इवन आएगा कि क्या होगा। तो देखिए करके देखते हैं। ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6, हमने चार कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया और पहले सम किया। तो सम करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 क्या हो जाता है? 12 + 6 होता है 18। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 - 6 6। ठीक है, आप करके देखना। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? इसके बाद वाला है 3 + 4 और फिर नीचे आ जा रहा है -5 और +6। ये वाला करके देखो अब क्या आ रहा है? 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 - 5 क्या होता है? 8। आप देख सकते हो कि हर बार इवन नंबर्स आ रहे हैं। पेरिटी क्या है इनकी? ऑलवेज इवन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the difference between two numbers is an even number, what can be concluded about their parities? दो नंबर का डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है तो हम उसकी पेरिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं पहले। दो नंबर का डिफरेंस यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2। 4 - 2 किया तो 2 आया। इसी तरीके से 3 - 1 करते हैं तब भी 2 आता है जो कि इवन है। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 इवन आ रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लिया 6 - 2 4, 5 - 1 4,
तो आप देख सकते हो कि क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे दोनों इवन है या यहाँ पे दोनों ऑड है, यहाँ पे दोनों इवन है तो डिफरेंस आ रहा है इवन, यहाँ पे दोनों ऑड है तो डिफरेंस आ रहा है इवन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ईदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस इवन नंबर तभी आएगा जब या तो दोनों इवन हो, जैसे 4 और 2 दोनों इवन है, 6 और 2 दोनों इवन है, या तो दोनों ऑड हो, जैसे 3 और 1 दोनों ऑड है, 5 और 1 दोनों ऑड है। तो डिफरेंस क्या आ जा रहा है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद इवन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये एक और एग्जांपल दिया मैंने, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सॉरी डी, डी है ना, इधर बोथ इवन और बोथ ऑड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ भी फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब मत, अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पेरिटी ऑफ ऑड प्लस माइनस ऑड। ऑड प्लस माइनस ऑड कहने का मतलब हुआ कि दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जो नंबर आएगा उसकी पेरिटी क्या होगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। दो ऑड नंबर ले लिया हमने 3 और 1, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं 7 और 5, ये भी दोनों ऑड नंबर्स हैं, 7 और 5 को ऐड किया तो आया 12 और सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2। तो आप देख सकते हो कि ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हर केस में क्या आ रहा है, इवन नंबर्स ही तो आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं। 4 इवन नंबर है, 12 इवन है, 2 भी इवन है और ये भी 2 ही है तो ये भी इवन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इवन। दो ऑड नंबर्स को या तो ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following algebraic expressions will always evaluate to an even number for any integer values of m and q। ये चार यहाँ पे algebraic expression दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा algebraic expression हमेशा even नंबर को बताता है, चाहे m और q का वैल्यू कोई भी इंटीजर हम रख लें। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए आप, ऑप्शन सी में ना 4 मल्टीप्लाइड विथ m, जहाँ पे m क्या है इंटीजर है और q भी इंटीजर है तो q के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। किसी भी इंटीजर में अगर हम इवन नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो इवन बन जाता है। जैसे 4, 4 क्या है, 4 के साथ m, 4 इवन है तो m कुछ भी रख लो 1 2 3 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर के जो बनेगा ना वो इवन ही बनेगा। चाहे m का वैल्यू 1 रख दें, 2 रख दें, m का वैल्यू 3 रख दें, हर बार इवन ही आएगा। इसी तरीके से 2q, 2 का वैल्यू आप, q का वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई भी इंटीजर, ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन ही आने वाला है। 2 का वैल्यू 1 रखा तो इवन, 2 का वैल्यू 2 रखा तो इवन, 2 का वैल्यू 3 रख देते हैं तब भी 6 आया, ये भी इवन है। ठीक है, और इवन को जब भी ऐड करेंगे ना, दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इवन ही आता है बच्चों। ओके, इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। चलो चलिए 4m, m का वैल्यू हमने 1 रख लिया तो क्या गया 4m 4। 2q, q का वैल्यू हमने 5 रख लिया, 5 भी कोई इंटीजर ही है तो क्या आ गया 2q, 2 मल्टीप्लाई 5 10। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4m प्लस 2q, 4 और 10 को ऐड किया तो क्या आया 14, इवन ही तो आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, when is the sum of two even numbers a multiple of 4। दो इवन नंबर का सम मल्टीपल ऑफ 4 कब होता है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं हम एग्जाम्पल से। ठीक है, दो इवन नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 4 कब होता है, तो 4 और 8 हमने ले लिया, 4 और 8 दोनों इवन नंबर्स हैं तो उनका सम क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 12। इसी तरीके से 8 और 12 हमने लिया, ऐसा ही हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसका सम 4 का मल्टीपल आए। ठीक है, 8 और 12 दोनों इवन नंबर्स हैं और दोनों का सम 20 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, सॉरी 4 का मल्टीपल है, 4 5 20।
इसी तरीके से 12 और 4 ये भी दोनों इवन नंबर है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 16 जो कि 4 का मल्टीपल है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा दो इवन नंबर का सम 4 का मल्टीपल होगा? नहीं, नहीं होगा। जैसे 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 2 + 4 6 हो जाता है, 6 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा हर दो इवन नंबर का सम 4 का मल्टीपल नहीं होता है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2 के साथ लेकिन 6 जब हम ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, जो कि 4 का मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 और 10 को ऐड किया तब भी 4 का मल्टीपल, 2 और 14 को ऐड किया तो भी 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख सकते हो कि दो इवन नंबर का सम 4 का मल्टीपल कब आ रहा है, या तो वो दोनों 4 के मल्टीपल हो, जैसे 4 और 8 दोनों 4 के मल्टीपल है, ओके, या तो दोनों 4 के मल्टीपल नहीं हो, जैसे 2 और 6 दोनों 4 के मल्टीपल नहीं है, इवन नंबर है लेकिन 4 के मल्टीपल तो नहीं है, 4 के टेबल में 2 और 6 नहीं आता है, ठीक है। इसी तरीके से 6 और 10 दोनों 4 के मल्टीपल नहीं है, तो इनका सम 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो इधर both are multiples of 4 और both numbers are not multiple of 4, ओके, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन सी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ओके, मैं रिप्लाई करता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, if a divides m and a divides n, what can be concluded about m plus n and m minus n? कोई एक नंबर है a जो कि m को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, और वही a नंबर n को भी डिवाइड करता है, तो m प्लस n और m माइनस n के बारे में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल से समझते हैं। ले लिया हमने कोई एक नंबर 2 जो कि 6 को डिवाइड करता है, हमें पता है 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 2 से डिविजिबल है, तो 2 डिवाइड 6। इसी तरीके से 2 की और नंबर ले लेते हैं, 2 4 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। 2 यहाँ पे हमारा हो गया a के जगह पर, और 6 हो गया m के जगह पर, और 4 हो गया n के जगह पर, ठीक है। ये m हो गया, ये n हो गया, और 2 हो गया हमारा a जो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। नाउ m प्लस n के बारे में क्या कहते हैं, तो m प्लस n करके देखते हैं। m है हमारा 6, n है हमारा 4, m प्लस n हो गया 10। क्या 10 भी 2 से डिविजिबल है? यस है। 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, और a जो हमने अपने क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन में a को 2 रखा हुआ है, ओके। नाउ m माइनस n के बारे में क्या करते हो, m माइनस n भी करके देखते हैं। m है हमारा 6, n है हमारा 4, m माइनस n आ गया 6 माइनस 4 2। क्या 2 से डिविजिबल है? यस, 2 भी 2 से डिविजिबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन बी, दे विल आल्सो बी मल्टीपल्स ऑफ 6, सॉरी, or multiples of a, they will also be multiples of a, multiples of a, जो प्लस किया 10 आया m प्लस n, m माइनस n, ये दोनों 2 के मल्टीपल ही तो है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 के मल्टीपल है, ओके। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, if a number is divisible by 8, is it always true that 8 also divides any two numbers separately that add up to that number? कोई एक नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है, ओके। अब कह रहा है कि क्या ये हमेशा ट्रू होगा कि 8 जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है उस नंबर वो नंबर जिन दो नंबर को ऐड करके बना है उनको भी डिवाइड करे, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल से समझेंगे, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 24 को 8 डिवाइड करता है, 24 इज डिविजिबल बाई 8। अब क्या 24 जिन दो नंबर को सम करके बना है, जैसे 24 8 प्लस 16 से बना है, तो क्या 8 को भी 8 डिवाइड करता है, 16 को भी 8 डिवाइड करता है? यस, यहाँ तो ट्रू हो गया। लेकिन 24 को हम लोग और भी तो कुछ लिख सकते हैं, 24 को 2 प्लस 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
2 और 22 के सम से भी बना है 24। अब क्या 2 को 8 डिवाइड कर सकता है? 22 को 8 डिवाइड कर सकता है? नो, नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ तो ट्रू, लेकिन यहाँ पे फॉल्स, यानी कि सम टाइम्स ट्रू, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। If a is divisible by k, then all multiples of a are divisible by k. This statement is always true, sometimes true, never true, only if k is prime number. इसको भी एग्जांपल समझेंगे। कह रहा है कि a कोई नंबर है जो कि k से डिविजिबल है, तो क्या a के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो k से डिविजिबल होंगे, सारे a के मल्टीपल्स? तो चलिए पहले हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a इज डिविजिबल बाई k, तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया 8 इज डिविजिबल बाई 2, यानी a की जगह पे हमारा हो गया 8 और k की जगह पे हो गया हमारा 2। ठीक है, अब मल्टीपल्स ऑफ 8, क्या 8 के सारे मल्टीपल्स 2 से डिविजिबल होंगे? तो चलिए देखते हैं। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स यानी 8 का टेबल। ओके, तो क्या ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं? यस, है ना। 8 भी डिविजिबल है, 16 भी डिविजिबल 2 से है, 24 32 जितने भी नंबर्स होंगे, क्योंकि 8 डिविजिबल है 2 से, तो 8 में 8 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो ऑब्वियस है कि 2 से डिविजिबल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑलवेज ट्रू, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।